हेलो गाइस, माय नेम इज शाहज़ेब हैदर। आज की वीडियो में हम लोग पाइथन का बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट लेंगे और उस पर एडवांस लेवल पे भी आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे इन फर्दर कमिंग वीडियोस। तो थोड़ा सा अपने आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के बारे में आपको बता देता हूँ। उसमें यह है कि मैं स्पाइडर यूज़ कर रहा हूँ। देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, यू कैन यूज़ पाइचार्म, यू कैन यूज़ जुपिटर। तो मैं स्पाइडर प्रेफर करता हूँ। आप गूगल कर सकते हैं इस बारे में, आपको आइडियल भी बेसिक आइडल मिल जाएगा बेसिक। तो आई प्रेफर दिस वन। तो आपने सिंपल क्या करना है, कोई भी एक इस पे अगर आप स्पाइडर इंस्टॉल करते हैं, सिंपल कोई फाइल क्रिएट करें, उसको सेव करेंगे कंट्रोल एस करके, तो आपको ऑप्शन दे देगा। तो आप जिस नाम से भी अपना सेव करना चाहें करेंगे। तो मैंने ये किस नाम से सेव किया हुआ है, एक ऑलरेडी फाइल यूट्यूब कंटेंट के नाम से, बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग दिस ऑल दिस स्टफ फॉर द यूट्यूब पर्पसेस। एंड राइट पे साइड पे आपके एक इंटरप्रेटर, आपको इंटरप्रेट करने के बाद जो वैल्यूज आउटपुट मिलेगी वो स्क्रीन पर मिलेगी आपको। आप इसको थोड़ा सा लार्ज कर सकते हैं ताकि इजी रहे में कोड और आउटपुट देखने में सब कुछ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप किसी भी वीडियो को यूट्यूब पे जाकर फॉलो करेंगे तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा कि हेलो वर्ल्ड, हेलो पाइथन, हेलो जावा। तो हम भी वहीं से स्टार्ट लेते हैं, हेलो पाइथन से। सिंपल सिंटैक्स में आपने क्या करना है, सिंपल प्रिंट, दो ब्रैकेट्स लगानी है और उसके दरमियान में ये अपोस्ट्रोफी के साइन, और बीच में आपने जो भी अपनी स्ट्रिंग पास करनी है उसको आप पास करेंगे। अगर आपने यहाँ पर कोई इंटीजर नंबर पास करना है तो आप नंबर नंबर पास करेंगे, लेकिन उसके लिए आप इसको मैं हम सब ये परफॉर्म करके देखते हैं। सिंपल ये है कि आपने इसको एंटर किया, हेलो पाइथन, आपको आउटपुट मिल गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, हमने ये इसको इसकी टाइप देखने के लिए कि हमने व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट वी जस्ट प्रिंटेड हियर। सो हम क्या कर सकते हैं कि इसको चेक कर सकते हैं टाइप करके, और सेम कंटेंट हमने दिया है। अब हम देखें, इसको स्ट्रिंग है, ये टाइप कौन सी है, स्ट्रिंग, एस सी आर, स्ट्रिंग को शो करता है। तो सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, आप 23 123 124 वट एवर द नंबर इज, आप इसको भी प्रिंट कर सकते हैं। ये क्या चीज़ हमने लिया है, इसको हम टीजर कहते हैं। तो कोई भी नंबर है 1 2 3 4 5 6, जितने भी आपकी गिनती हैं, आप उसके अलावा डेसिमल की वैल्यूज होती हैं 10.6 10.7 वट एवर द वैल्यूज, ऐसी वैल्यूज जिनके ऊपर आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, रिमाइंडर्स, ऑल दीज वैल्यूज, दीज आर इंटीजर्स, दे विल लाई इन इंटीजर्स। और जो वैल्यूज जिनके आप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, बट यू कैन जॉइन देम, दोज आर स्ट्रिंग्स हियर। सो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस स्ट्रिंग की वैल्यू को ज्वाइन तो कर सकता हूँ आपस में, लेकिन मैं इसके ऊपर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इस तरह के ऑपरेशन ही परफॉर्म कर सकता हूँ। इंटीजर्स के ऊपर मैं परफॉर्म कर सकता हूँ कैसे, कि मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट में कि हम लोग किस लिए करते हैं, कमेंट के लिए आपको स्पाइडर में अगर आपने करना होगा तो कंट्रोल का कॉम्बिनेशन होगा विद एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये कमेंट आउट, कमेंट करने के लिए एक रीजन ये होती है कि दिस कोड से फॉर टाइम बीइंग दिस कोड विल नॉट बी एग्जीक्यूटेबल। तो बाद में इसे अनकमेंट करना तो सेम कंट्रोल प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क, तो ये अनकमेंट भी हो जाएगा, फिर ये एग्जीक्यूटेबल होगा। तो मैं इसे एग्जीक्यूट अभी नहीं करना चाहता, तो मैंने इसके लिए ये कर दिया। अच्छा, इंटीजर की हम बात कर रहे थे, तो सिंपल आपने ये किया तो इसने 124 प्रिंट कर दिया। हमने इसकी भी टाइप देखनी है कि ये किस टाइप का है। उसमें हमने क्या करना है, 1 2 4 अगेन 1 2 3 वट एवर। तो ये इंट है। तो इस तरह से हम अपनी वैल्यूज जो भी हम लोग प्रिंट करें हम उसको देख सकते हैं। ये डीबगिंग में ये चीज़ें आपको काम आएंगी इन फ्यूचर, उसके बारे में बात करते हैं। तो इस तरह से इंटीजर्स हो गए हैं। वेरिएबल्स के बारे में बात कर लेते हैं अब। वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऐसी ऐसी वैल्यू कोई भी जिस चीज़ में आप वैल्यू स्टोर कर सकते। फॉर एग्जांपल हम एक बकेट की एग्जांपल लेते हैं, हम कहीं पर जाते हैं, हम लोग बकेट्स लेते हैं, उसके अंदर अपना स्टफ डालते हैं, तो बाद में हम उसको निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। हम परफॉर्म करके देखते हैं, A = 1 2 3। आपने क्या किया है, 1 2 3 की वैल्यू स्टोर कर दी है ए वेरिएबल में। किसी भी आप यूट्यूब वीडियो पे जाएंगे तो आपको यही मिलेगा कि ए वेरिएबल में आपने 1 2 3 की वैल्यू स्टोर कर दी। बेसिकली जी ओरिजिनल में बात वो ये है कि ए इज जस्ट अ रेफरेंस पॉइंट। इट इज, ये क्या करता है, ये रेफर कर रहा है टू सम एड्रेस, इस तरह रेफरेंस पॉइंट। तो होता क्या है कि मेमोरी, इट इज रेफरिंग टू सम काइंड ऑफ मेमोरी लोकेशन। तो 1 2 3 4 की वैल्यू है, वो वैल्यू कहाँ पे स्टोर हो रही है, मेमोरी पे किसी जगह पे स्टोर हो रही है। और ए इज जस्ट वर्किंग हियर एज अ रेफरेंस पॉइंट। तो हम उसको चेक करने के लिए कि किस लोकेशन, किस एड्रेस पे स्टोर हो रही है, तो हम इसको सिंपल कर सकते हैं ID ए। आप ये करके देखेंगे तो ये एड्रेस वैल्यू आ गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ
ए इज जस्ट वर्किंग एज अ रेफरेंस पॉइंट। तो इस तरह से हमने ये भी देख लिया कि इंटीजर्स वगैरह कैसे, इंटीजर्स क्या चीज़ें हैं। हमने वेरिएबल भी देख लिया कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें हम अपनी कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं तो वो वेरिएबल हो जाएगी, तो उसके बाद हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, ए इक्वल टू 1+2, फिर 2 प्रिंट करेंगे। हमें आउटपुट कुछ भी शो नहीं हुआ यहाँ पर। उसकी रीज़न ये है कि हमने उसे प्रिंट नहीं किया या हमने उसे कॉल ही नहीं किया। जहाँ पर भी मेमोरी पे लोकेशन पे स्टोर था हमने उसे कॉल ही नहीं किया। तो आप सिंपल ए प्रेस करें तो आपको 3 शो होने लग गया है, या आप सिंपल प्रिंट भी कर सकते हैं। आप उसको प्रिंट करेंगे, उसके अंदर ए करेंगे तो भी आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ तक तो मैं परफॉर्म ये बात कर ली है वेरिएबल्स की, स्ट्रिंग की बात कर ली हमने, इंटीजर की बात कर ली हम लोगों ने। और कुछ और बातें ऐसे कर लेते हैं, अगर आप किसी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको शो हो रहा होगा कि for example you take an example of Facebook or Gmail. Whenever you go to there and you sign up the form, so what do you do there? You put the values like फर्स्ट नेम लास्ट नेम, अपना ईमेल एड्रेस आप चूज करते हैं, वहाँ पे अपना पासवर्ड चूज करते हैं, तो आपसे वो एज एन इनपुट लेता है। तो हम लोग भी ऐसा करके दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक सिंपल अगर वैल्यू है, मैं यहाँ पर कहता हूँ कि वेयर डू यू लिव, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको सिंपल प्रिंट कर रहा हूँ, लेकिन जस्ट प्रिंटिंग कर रहा हूँ मैं इसको, मैं एज एन इनपुट नहीं इसको कहीं कहीं भी वैल्यू को दे रहा। मैं इसको इसके साथ मैं क्या थोड़ा सा प्ले कर सकता हूँ कि अगर वट इफ के मैं ये कहूँ कि लोकेशन के नाम का मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ। आप वेरिएबल किसी भी नाम से डिक्लेयर कर सकते हैं। आप यहाँ पर सिंपल लोकेट कर सकते हैं, लोकेशन कर सकते हैं, ए कर सकते हैं, बी कर सकते हैं, किसी भी नाम से कर सकते हैं आप। तो कुछ थोड़ी लिमिटेशंस हैं वो मैं आपको बता दूंगा। लोकेशन इज इक्वल टू आप करें कि इनपुट, बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ आपने आई मीन वी कैन डू सिंपल, वी कैन कीप सिंपल ए इक्वल टू इनपुट, और बाकी सब सम टेक्स्ट सेम है। आपने सिंपल क्या करना है, वेयर डू यू लिव। अब इसने क्या करना है ये हम स्क्रीन पे देखेंगे। ये कहता है कि वेयर डू यू लिव, until unless we don't give the value it will not move forward। so हम कहते हैं कि शिकागो, मैं कहाँ पर रहता हूँ, शिकागो में। अब मुझे आउटपुट नहीं शो हुआ, ले लिया। लेकिन अगर मैं देखना चाहता हूँ ए की क्या वैल्यू थी, आप यहाँ पर या तो सिंपल इंटरप्रेटर वाली साइड पर अगर आप ए पुट करके एंटर करेंगे तो उसने आपको बता दिया कि शिकागो में वो रहता है। और या आप अगर उसको डायरेक्टली रन करना चाह रहे हैं इस साइड से, तो आपने सिंपल यहाँ ऑलरेडी कर दें तो वो आपको खुद ही बता देगा। आपको यहाँ पर ए पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस साइड पे पुट कर देते हैं। तो वेयर डू यू लिव, न्यूयॉर्क, मिनेसोटा। तो कहाँ पर रहता है, मिनेसोटा। अगर आप देखना चाह रहे हैं कि ये जो मैंने वैल्यू पुट की है ये स्ट्रिंग है, बेसिकली एक तो साइन यही है कि ये ऑलरेडी इन अपोस्ट्रोफी साइन या डबल साइन होंगे तो ये स्ट्रिंग को शो करेगा। तो लेकिन आप खुद से देखना चाहते हैं तो आप सिंपल ए करके टाइप है और ये बता देगा कोई स्ट्रिंग टाइप है। तो आप इस तरह से भी वैल्यूज को देख सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि इतना काफ़ी है कि फॉर एग्जांपल हम एक और वैल्यू करके देख लेते हैं। फर्स्ट नेम एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम कहते हैं कि हमने यूज़र से पूछना है कि एंटर योर फर्स्ट नेम। इसी तरह हम क्या करते हैं कि एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं जिसमें हम कहेंगे कि लास्ट नेम के नाम का वेरिएबल, एंटर योर लास्ट नेम। ओके, हम इसमें क्या करें, बेसिकली हम इसमें फर्स्ट नेम लेंगे, यूज़र का लास्ट नेम लेंगे, उसको हम प्रिंट करके सिंपल देख लेंगे। फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम। ये जस्ट आप एक LAST मैंने कुछ लिखा थोड़ा सा, बाकी ये फॉलो खुद ही कर लेते हैं। मैं आपको दोबारा शो कर देता हूँ। LA मैंने सिंपल लिखा, उसने लास्ट शो कर दिया। आप जस्ट एंटर करें, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दें। उसके बाद सिंपल आप प्रिंट करें, वो आपसे पूछेगा क्योंकि आप एज एन इनपुट दे रहे हैं, ले रहे हैं जो भी आप स्ट्रिंग ले रहे हैं या वैल्यू ले रहे होंगे। तो आप फर्स्ट नेम देंगे शाहजेब, HAID, दिस इज माई फर्स्ट एंड लास्ट नेम। तो शाहजेब हैदर, इट विल प्रिंट आउट हियर फर्स्ट नेम लास्ट इन द सेम सीक्वेंस दैट यू पुट हियर। लाइक फर्स्ट नेम आपने पहले पुट किया फिर लास्ट नेम पुट किया, तो आपको एज इट इज सीक्वेंस में मिल गया। आप एक और अच्छा तरीका है इसको थोड़ा सा प्रोफेशनल अच्छा खूबसूरत बनाने का, वो ये है कि प्रिंट किया आपने, आपने क्या करना है कि फर्स्ट एग्जांपल यू वांट टू से दैट माय फर्स्ट एंड लास्ट नेम और माय फुल नेम इज शाहजेब हैदर। सो व्हाट यू गोना डू,
you just say my my full name is, बाहर आकर आपने सपोर्ट अपोस्ट्रोफी साइन से आपने कोमा पुट करना है और आपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की वैल्यू पुट कर देनी है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। I don't think it's gonna work because it's taking two arguments. Let's see. Save Heather. Okay, it's working. My full name is Shahzeb Heather. उसने दो वैल्यूज को एज एन आर्गुमेंट उसने लिया है और उसने उसको पास कर दिया है इस स्ट्रिंग के साथ। तो आपने क्या किया, माई फुल नेम इज, ये जस्ट एज ए स्ट्रिंग है, ये एज इट इज रहेगी, इसमें आप जो भी पुट करेंगे वैल्यू ये एज इट इज रहेगी। उसके बाद आपने फर्स्ट नेम अपना और लास्ट नेम पुट किया है। थोड़ा सा हम इसको और भी चेंज कर सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है एफ स्ट्रिंग के नाम से पाइथन में। तो आपने सिंपल एफ करना है, बाकी सब कुछ सेम है। लाइक यहाँ पर अपोस्ट्रोफी साइन में दो ये मैंने अपना एक स्ट्रिंग पास की है, उसके बाद तो मैं सेम यहाँ पर कर रहा हूँ, सिर्फ मैं इसको एफ स्ट्रिंग का नाम क्यों देते हैं, लेट मी शो यू। माई फुल नेम इज, अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट नेम, इसको मैंने क्लोज किया, उसके बाद मैंने करना है लास्ट नेम, इसको भी मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। और इसको एफ स्ट्रिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि मैंने इसके आउटसाइड एफ प्लेस किया। अब इसको हम करके देखते हैं क्या आता है। जस्ट कंट्रोल सी करके इसको एक बार मैं इंटरप्ट करके इस वाले को मैं कमेंट करना चाहता हूँ क्योंकि हम सिर्फ इसको फोकस कर रहे हैं कि ये क्या हमें आउटपुट देता है। So let's do it again. Save, or we can say like test one, test two. My full name is test one, test two. इसने इसको ज्वाइन कर दिया। अगर आपने थोड़ा सा इसका आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पर आप स्पेस दें, उसके बाद आप दोबारा करके देख लीजिए टेस्ट वन, टेस्ट टू, तो इसने एज इट इज दे दिया। ये थोड़ा सा आगे जाके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको काम आएगा, ये सिंटेक्स आपको ज़्यादा हेल्प आउट करेगा, थोड़ी सी इसकी आदत डाल। तो इतना ही काफ़ी है। अब उसके बाद हम कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं, इस इन्हीं जो भी हम कंटेंट रीड किया है अभी लर्न के उसी से हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, ताकि एक्सरसाइज का मतलब बेसिकली ये होता है कि अगर आप एक ही चीज़ को फॉलो किए जाएंगे, लाइक आपने यहाँ पे देख लिया कि इनपुट कैसे लेते हैं, स्ट्रिंग्स क्या होती है, इंटीजर्स क्या होती हैं, उसके बाद आप उसको एक्सरसाइज का मतलब होता है प्रैक्टिस में लाना। अब प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, आप क्या करेंगे, नेक्स्ट आप क्या करेंगे, इन इफ एल्स के स्टेटमेंट्स आप रीड करना स्टार्ट कर देंगे, लर्न करना स्टार्ट कर देंगे, आप लूप्स पे चले जाएंगे, लेकिन समथिंग दैट इज पर्पजलेस दैट वोंट कंटिन्यू लॉन्ग। तो आपको जब तक किसी चीज़ का पर्पस ना हो, आप उसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस ना करके देखने, तो आपको मज़ा नहीं आता। अब प्रोग्रामिंग नहीं आप कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग में स्पेशली। तो आपको एक्सरसाइजेज इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें साथ साथ एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। हम आगे जाके थोड़ा सा जब हम एडवांस लेवल पे जाएंगे, फंक्शंस तक आएंगे, उसके बाद हम इवन के बिफोर फंक्शंस भी हम लोग फिर कुछ ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स बना के परफॉर्म करेंगे रेलिवेंट टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, जो बेसिकली ओके, वी विल टॉक दैट अबाउट लेटर। तो छोटे छोटे हम प्रोग्राम्स बनाएंगे, जिस तरह मूव करते जाएंगे हम इसका आउटपुट भी देखेंगे कि यूज केसेस देखेंगे, हम इसको पाइथन को कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं। मेरा जो बेसिक डोमेन है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, तो मेरा पर्पस भी पाइथन को लर्न करने का ये है कि मैं टूल्स पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहता। जो लोग बिगनर हैं वो, उनके लिए मैं एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा एडवाइस के तौर पे कि क्या क्या डिस्क्रिपेंसीज थी। मैं खुद लैंग्वेज से भागता था, पाइथन और ये कुछ भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कि यार ये क्या चीज़ है ना कि ये, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में आपको ये सीख लेंगे तो आपको एक्सेल करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट। सो हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं कि हमने फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि देयर आर 3 to 4 फ्रेंड्स। हम इसको ये कर लेते हैं कि मैं इसको पोस्ट करूँगा। अच्छा, हम कमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, एक मिनट। तो एक क्वेश्चन है ये, अगर मैं ये 3 पोस्ट ऑफिस इधर और उसके नीचे 3 पोस्ट ऑफिस इधर, उसके दरमियान में जो भी कंटेंट पोस्ट करूंगा वो कमेंट ही होगा। इसको कहते हैं मल्टी लाइन कमेंट। सो मल्टी लाइन कमेंट का मतलब ये होता है कि मैं आपको जस्ट शो करना चाह रहा था, तो एक क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पे शो कर दिया। ओके, सो आस्क फॉर द टोटल बिल ऑफ द प्राइस। हम इसका कॉन्टेक्स्ट ओवरऑल क्वेश्चन का ये है कि कुछ लोग दोस्त हैं वो खाने पर गए हैं, खाने पर जाने के बाद बिल कुछ बना है, तो वो जितने लोगों पर डिवाइड करके उसका
ईच पर्सन को कितना पे करना पड़ेगा, जस्ट ये शो करना। तो वो सिंपल कर सकते हैं हम कि एक बिल का वेरिएबल ले लेते हैं और उसमें हम क्या करेंगे कि थोड़ी सी ट्रिकी चीज एक और यहाँ पर आएगी, इनपुट एंटर द टोटल बिल। तो ये बिल टोटल, जो भी बिल की वैल्यू होगी हम इसमें बिल में स्टोर कर लेंगे, एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया है। उसके बाद हम करेंगे पर्सन्स। तो उसके लिए हम कर लेते हैं कि कितने लोग हैं, एंटर टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कह सकते हैं, या जो लोग भी खाना खाने गए हैं, टोटल पर्सन्स, टोटल पर्सन्स। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब इश्यू क्या बनेगा, यहाँ पे हमें टाइप कास्टिंग एक कॉन्सेप्ट होता है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो किस लिए कि जब मैं पहले सेव कर रहा था स्ट्रिंग को या वेरिएबल में, तो वो मैं स्ट्रिंग को सेव कर रहा था। मैं पहले वेरिएबल में जो भी वैल्यू सेव कर रहा था वो स्ट्रिंग की वैल्यू सेव कर रहा था। नाउ आई एम सेविंग द इंटीजर वैल्यूज, आई वांट टू सेव द इंटीजर वैल्यूज, नंबर ही होंगे ना, एंटर द टोटल बिल नंबर्स में होगा, स्ट्रिंग की फॉर्म में नहीं होगा। तो और उसको रीजन क्या है कि टाइप कास्टिंग यहाँ पर इंट यानी इंटीजर में कन्वर्ट करने की, क्योंकि लेटर आई वांट टू परफॉर्म सम काइंड ऑफ ऑपरेशन, addition multiplication, but I cannot perform that on the string, so I will show you that as well। हम अभी से करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एट द एंड कहता हूँ कि टोटल बिल कितना बना है, कि वो जितना भी बिल बना है उसको वो डिवाइड कर दे पर्सन्स पर और फिर उसको प्रिंट कर दे टोटल बिल को। ओके, तो अब प्रोग्राम को तो सही से काम करना चाहिए। अब इसको क्लियर करके जरा स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट वी डिडंट कमेंट द प्रीवियस, इसको भी हमें कमेंट करना पड़ेगा क्योंकि पाइथन की अप्रोच अप टू डाउन है, तो ये सभी चीज़ों को साथ साथ लेगा। तो आपको पहले वाली चीज़ें कमेंट करनी पड़ेगी इन केस यू वांट टू एग्जीक्यूट योर कोड, दैट इज एड वन। ओके, सो अब हम इसे करते हैं एंटर द टोटल बिल। मैं कहता हूँ कि $20 बिल बना है और उसमें एंटर टोटल पर्सन कितने थे, 4 लोग गए थे खाने के लिए। तो उसने एरर दे दिया, उसने मुझे टोटल बिल नहीं दिया। उसकी रीज़न क्या है कि वो कहता है कि अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग। अब बात वही है कि मैं स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर सकता हूँ एक दूसरे के साथ, लेकिन मैं उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकता। तो मुझे यहाँ पर टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट मेरे काम आएगा। यहाँ पर मैंने इसको क्या करना है, सिंपल इन टीचर में मैंने जो भी वैल्यू मैं इसमें एज एन इनपुट ले रहा हूँ मैंने उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। मैं यहाँ पर भी कर देता हूँ इंट, और यहाँ पर ये हो गया। सिर्फ इतना से चेंज करने से अब हम दोबारा करके देखते हैं। अब हम इसे दोबारा करके देखते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल $40 का बिल बना है, 10 लोग हैं, तो ईच पर्सन को कितना पे करना पड़ा है, $4। डू यू अंडरस्टैंड, राइट? तो अब हम इसे थोड़ा सा और इंटरेक्टिव बना लेते हैं। वो कैसे, मैंने आपको एफ स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट दिया था। द रीजन आई वाज टॉकिंग अबाउट एफ स्ट्रिंग इज बिकॉज एफ एफ स्ट्रिंग को शो करेगा। उसके बाद आपने ये वैल्यूज के दरमियान आपने लिख देना है ईच पर्सन विल पे, ये एज ए स्ट्रिंग जाएगा, पास होगा। यहाँ पर हमने क्या करना है, टोटल बिल, टोटल बिल तो नहीं से आना चाहिए था, इससे आना चाहिए था। चलें, कुछ भी आप इसे नाम दे सकते हैं। ईच पर्सन विल पे दिस अमाउंट, साथ में डॉलर का साइन डाल लेता हूँ इन द डॉलर, एंड मैंने इसे क्लोज नहीं किया, इससे क्लोज कर देता हूँ। तो अब हम इसे करके देख लेते हैं। एंटर द टोटल बिल, मैं कहता हूँ कि $30 बिल है और 3 लोग हैं, तो ईच पर्सन विल पे $10। तो ये एक सिंपल से छोटी सी हमने एक्सरसाइज भी इसकी करके देख लिया है, जिसमें हमने ऑडिशन कुछ ऑपरेशन भी परफॉर्म करके देख लिया, इनपुट भी लेके देख लिया, इंटीजर में स्टोर भी करके देख लिया, और हमने स्ट्रिंग्स के ऊपर भी काम करके देख लिया। इस सारे में ये रेड साइन शो कर रहा है कि आपने कुछ ना कुछ एरर परफॉर्म किया। लेट्स सी, वी कैन जस्ट इसके ऊपर होवरिंग करेंगे तो शायद हमें कुछ शो कर दे, या थिंक देयर इज showing me something, might be some problem but it's okay, it's still working। जब तक हमारी लर्निंग में कोई इशू नहीं कर रहा तो हमें क्या इशू है। तो उसके बाद ये कि नेक्स्ट वीडियोस में हम इसी तरह से तेज़ी से चलेंगे और कुछ इफ एल्स के बारे में देखेंगे,
हम बड़ी तेज़ी से एडवांस लेवल की तरफ चले जाएँगे, ज़्यादा फ़ोकस करेंगे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे, यूज़ केसेस पे, एक्सरसाइज़ेज़ पे कोशिश करेंगे कि हम उधर से लर्न करें। हम छोटे-छोटे लाइक रैंडम नंबर जनरेटर होता है, हम उसको छोटा-सा प्रोग्राम बना के देख लेंगे। हम इन फ्यूचर जाके हम पोर्ट स्कैनर्स बनाएँगे, मल्टीपल चीज़ें हम लोग क्राफ्ट करेंगे। तो एज़ इट इज़ जैसे-जैसे मूव करते रहेंगे, इंशाल्लाह बेटर ही लर्न करते रहेंगे। मज़ा आएगा आपको। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।